नमस्कार दोस्तों, परम जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम आपके बीच में लाए हैं भूगोल अर्थात भूगोल का परिचय और देखते हैं इससे किस प्रकार सवाल बनते हैं और भविष्य में किस प्रकार सवाल बनेंगे और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार सवाल आए हुए हैं। तो हम चर्चा करते हैं भूगोल के बारे में। तो भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी या धरातल और गोल का अर्थ गोल। अब हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी गोल है। गोल है। इधर हम देखते हैं जियोग्राफी। भूगोल को जियोग्राफी कहते हैं, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन। अर्थात इसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। भूगोल यहीं पर हम देख लेते हैं कि भूगोल शब्द कहां से आया है। तो भूगोल शब्द ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा से आया है। हम देखते हैं कि भूगोल के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं, अर्थात पृथ्वी का वर्णन किस प्रकार किया जाता है। तो हम पृथ्वी को अगर देखें तो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्या है, एटमॉस्फेयर है अर्थात वायुमंडल है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, ठोस अवस्था है, तरल अवस्था है। और इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या सम्मिलित है, इस बारे में ही हम पृथ्वी के वर्णन के बारे में चर्चा करते हैं। और हम सबसे पहले ये देखते हैं, हम ना यहीं पर जिक्र करा कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी हमारी गोल है? तो सबसे पहले हम बताया पाइथागोरस महोदय ने कि पृथ्वी हमारी गोल है। पाइथागोरस महोदय, लेकिन इनके मत को मान्यता नहीं मिली। इसके बाद अरस्तु आए। इनके बाद अरस्तु आए, उनके मत को मान्यता मिली और उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी गोल है। हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि जोग्राफिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था। इराटोस्थनीज ने किया था। और यहीं पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर आगे चलकर मानचित्र और ग्लोब का आविष्कार हुआ। अर्थात मानचित्र का, विश्व के मानचित्र का निर्माण एनाक्सी मेंडल ने किया
और ये लगभग 600 ईसा पूर्व के लगभग किया। फिर देखते हैं कि विश्व का मानचित्र का निर्माण हुआ कि भारत के मानचित्र का निर्माण किसने किया। तो भारत के मानचित्र का निर्माण एनविले ने 1752 ईस्वी के लगभग किया। लेकिन जिस प्रकार पृथ्वी गोल है, पाइथागोरस महोदय को मान्यता नहीं मिली, ठीक उसी प्रकार अरस्तु को मान्यता मिली थी, तो ठीक उसी प्रकार एनविले को मान्यता नहीं मिली थी। और उसके बाद जेम्स रेनल आए 1780 के आसपास इन्होंने भारत के सटीक मानचित्र का निर्माण किया और इन्हें भारत के सटीक मानचित्र का जन्मदाता बताया जाता है। यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया। तो देखो, इसमें विवाद है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर टॉलमी महोदय ने भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाया। अब यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं, पृथ्वी हमारी गोल है। पृथ्वी हमारी गोल है और यह हमारा नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव। यह हमारा साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। यह हमारा नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और यह हमारा साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये नॉर्थ पोल यहीं पर क्यों रखा गया, यह साउथ पोल यहीं पर क्यों बनाया गया, इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसे हमने यहां क्यों नहीं बनाया, या इसे साउथ पोल को हमने यहां क्यों नहीं रखा, या साउथ पोल को हमने यहां क्यों नहीं बनाया, और या नॉर्थ पोल को हमने यहां क्यों नहीं रखा। तो इस बारे में यहीं पर हमने नॉर्थ पोल क्यों माना और यहीं पर लगभग हमने साउथ पोल क्यों माना, तो इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पृथ्वी के जिस स्थान या जिस बिंदु पर ध्रुव तारे की किरणें लंबवत चमकती हैं, पृथ्वी के जिस स्थान या जिस बिंदु पर ध्रुव तारे की किरणें लंबवत चमकती हैं, उस स्थान को उत्तरी ध्रुव, और पृथ्वी के जिस स्थान या जिस बिंदु पर क्रॉस तारे की किरणें लंबवत चमकती हैं, उस स्थान को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के जिस स्थान पर ध्रुव तारे की किरणें लंबवत चमकती हैं, उस स्थान को उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल, और पृथ्वी के जिस स्थान या जिस बिंदु पर क्रॉस तारे की किरणें लंबवत चमकती हैं, उस स्थान को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। और अक्ष, यहीं से सवाल बनता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपका वीडियो यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस तक, यहां तक सवाल आपके पूछे गए हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है। तो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है।
अर्थात पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखते हैं कि अब यहीं पर देख लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष पर कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। अपने कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 डिग्री का कोण बनाती है अपने कक्षा तल पर। अब अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है और अपने कक्षा तल पर 66.5 डिग्री झुकी कोण बनाती है। तो यही सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है या अपने कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। जैसे एसएससी में पूछा गया है कि पृथ्वी अपने कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री। अब यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जिस प्रकार नॉर्थ पोल है और जिस प्रकार साउथ पोल है, तो हमारी पृथ्वी पर अनेक रेखाएं खिंची हुई हैं। कुछ रेखाएं ऐसे हैं जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, कुछ रेखाएं इस तरीके से खिंची हुई हैं जिन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं और देशांतर रेखाएं क्या हैं, इस बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और बता देते हैं, जैसे हमने बताया था आपको अभी कि भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, ये सवाल भी आपका पूछा गया है। और भारत के मानचित्र का निर्माण किसने किया, ये भी आपका सवाल पूछा गया है। विश्व के मानचित्र का निर्माण किसने कहा, ये भी आपका सवाल पूछा गया है। और यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं ग्लोब, कि ग्लोब का निर्माण किसने किया। तो ग्लोब का निर्माण मार्टिन बेहम ने ग्लोब का निर्माण किया। ग्लोब का निर्माण मार्टिन बेहम ने किया। लेकिन कहीं कहीं क्रेटस महोदय का नाम भी मिलता है। क्रेटस महोदय का नाम भी मिलता है। तो आपको हमने बताया कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल और जियो प्लस ग्राफी, अर्थात पृथ्वी और इसका अर्थ होता है वर्णन। हमने पृथ्वी के वर्णन के बारे में चर्चा करी। और भूगोल शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। हमने बताया कि पृथ्वी के चारों ओर जितना भी एटमॉस्फेयर था, वातावरण है या वायुमंडल है, और पृथ्वी के धरातल पर क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, इन सबको सम्मिलित रूप से पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन कहते हैं। तो इसी के साथ आज मैं विराम देता हूं और कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं या देशांतर रेखाएं क्या हैं या लॉन्गिट्यूड क्या है या लैटिट्यूड क्या है, इस बारे में हम कल चर्चा करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर किसी को इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो कमेंट्स हमारे साथ पास भेज सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।